मुंबई की असली धड़कन ना अब सिर्फ उसके सेंटर में नहीं बल्कि उसके तेजी से फैलते हुए बाहरी इलाकों में महसूस होती है। पर सोचिए, जब विकास की रफ्तार सड़कों और ट्रेनों की कैपेसिटी से कहीं आगे निकल जाए तब क्या होता है? तब शहर का भविष्य ही दांव पर लग जाता है। तो चलिए आज मुंबई के सबसे बड़े इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन मेकओवर को समझते हैं, एक ऐसा बदलाव जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। और ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये उन लाखों लोगों की रोज की सच्चाई है जो मुंबई जैसे मेगा सिटीज में रहते हैं। जब आबादी का एक तरह से विस्फोट होता है और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा जाता है, तो आखिर भविष्य की प्लानिंग की कैसे जाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुंबई का ये फैलाव असल में कितनी बड़ी चुनौती है। फिर हम जमीन पर उतरेंगे, कल्याण रीजन की हकीकत को देखेंगे और फिर बात करेंगे उस विशाल मेट्रो नेटवर्क और डबल डेकर कॉरिडोर जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे इलाके का नक्शा बदलने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की, जिसे हम MMRB कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ मुंबई शहर नहीं है, ये तो ठाणे, कल्याण, बदलापुर जैसे दर्जनों शहरों का एक बहुत बड़ा जाल है। और जैसे जैसे ये दायरा बाहर की तरफ फैलता जा रहा है ना, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नसें अब जवाब देने लगी हैं। और इस पूरे फैलाव का जो एपिसेंटर है वो है कल्याण सब रीजन। कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर, ये वो इलाके हैं जहां आबादी किसी विस्फोट की तरह बढ़ी है। लोग तो यहाँ बहुत तेजी से आकर बस रहे हैं, लेकिन सड़कें, ट्रेनें और दूसरी सुविधाएं वो इस रफ्तार के साथ बिल्कुल भी कदम नहीं मिला पा रही हैं। और ये जो टेबल है, ये एक बहुत जरूरी कहानी बताती है कि प्रॉब्लम हर जगह एक जैसी नहीं है। देखिए, कल्याण डोंबिवली में आबादी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उल्लासनगर में रेल नेटवर्क अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वहीं अंबरनाथ और बदलापुर में जबरदस्त ट्रैफिक जाम और स्लो कनेक्टिविटी एक बड़ी मुसीबत है। तो मतलब साफ है, इसका सोल्यूशन भी मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। कोई एक जादुई छड़ी यहाँ काम नहीं आने वाली। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस मेट्रो नेटवर्क। 3 नई और बेहद जरूरी मेट्रो लाइंस का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और यकीन मानिए, इसमें इस पूरे इलाके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का दम है। इस पूरे प्लान की जो लीड की हड्डी है वो है मेट्रो लाइन 5। इस पर तो काम शुरू भी हो चुका है। ये लाइन ठाणे, भिवंडी और कल्याण को आपस में जोड़ेगी। मतलब ये एक ऐसा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाएगी जो आज तक था ही नहीं। और इसीलिए ये लाखों कम्यूटर्स के लिए सिर्फ एक नया रूट नहीं बल्कि एक लाइफलाइन साबित होगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। लाइन 5 असल में एक बड़े नेटवर्क का हब बनेगी। इसकी एक ब्रांच यानी लाइन 5A उल्लासनगर तक जाएगी, तो दूसरी ब्रांच लाइन 5C टिटवाला को कनेक्ट करेगी। और फ्यूचर में इसे बदलापुर तक ले जाने का भी प्लान है, जिससे ये नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत और घना हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है मेट्रो लाइन 12 का, और ये लाइन सही मायनों में एक गेम चेंजर हो सकती है। ये कल्याण को सीधे तलोजा से जोड़ेगी, जिससे एक बहुत जरूरी नॉर्थ साउथ लिंक तैयार होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दशकों पुरानी लोकल ट्रेनों पर जो निर्भरता है वो कम होगी और ठाणे जिले के अंदर ही लोगों को एक तेज और मॉडर्न ट्रैवल का ऑप्शन मिलेगा। और फिर आता है भविष्य का सबसे बड़ा और एम्बिशियस प्लान, मेट्रो लाइन 14। ये लाइन कांजूर मार्ग से सीधा बदलापुर तक जाएगी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा कॉरिडोर जो मुंबई के मेन ईस्टर्न सबर्ब्स को उन इलाकों से कनेक्ट कर देगा जिन्हें अब तक बहुत ज्यादा दूर समझा जाता था। ये वाकई में एक जबरदस्त गेम चेंजर साबित होगा। तो ये तो हुई मेट्रो लाइंस की बात। अब एक ऐसे इंजीनियरिंग सोल्यूशन पर आते हैं जो मुंबई जैसे शहरों के लिए, जहां जमीन की इतनी ज्यादा कमी है, बहुत ही जरूरी है। ये है डबल डेकर कॉरिडोर का प्लान, जिसे आने वाले कल के ट्रैफिक को दिमाग में रखकर बनाया जा रहा है। तो ये डबल डेकर कॉरिडोर आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक 3 लेयर का ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पर नॉर्मल सड़क, उसके ऊपर गाड़ियों के लिए एक फ्लाईओवर और सबसे टॉप पर मेट्रो की लाइन। ये पूरा का पूरा एक ही वर्टिकल पिलर पर होता है। ये मॉडल नागपुर में बहुत सक्सेसफुल रहा है और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। लेवल 1
लोकल ट्रैफिक के लिए चौड़ी सड़कें। लेवल 2 लंबी दूरी के ट्रैफिक के लिए एक नॉन स्टॉप फ्लाईओवर। और लेवल 3 सबसे ऊपर तेज रफ्तार मेट्रो। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे जमीन की कमी होने पर वर्टिकली यानी आसमान की ओर डेवलप किया जा सकता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ मेट्रो लाइंस की नहीं है। असली जादू तो तब होगा जब ये सब कुछ एक साथ मिलकर काम करेगा। ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद सिर्फ ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीमलेस नेटवर्क बनाना है जहां सड़क, फ्लाईओवर और मेट्रो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इसी सोच का नतीजा है ये 20 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ और एक सड़क नहीं है, ये मेट्रो नेटवर्क का पार्टनर है। जरा कल्पना कीजिए, कोई इस एक्सप्रेसवे पर तेजी से ड्राइव करके मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, गाड़ी पार्क करता है और फिर मेट्रो से शहर के अंदर चला जाता है। ये है एंड टू एंड तेज और आसान सफर का प्लान। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सारे बड़े बड़े प्लान्स का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आखिर में ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के प्रोजेक्ट्स तो है नहीं, ये लाखों लोगों की रोज की जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत मौजूद हैं। मुंबई में जो नई अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन शुरू हुई है, उसकी एक स्टडी की गई और जानते हैं नतीजा क्या निकला? उस एक लाइन ने अपने ऊपर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम को 30% तक कम कर दिया। ये एक ठोस आंकड़ा है जो दिखाता है कि इन प्रोजेक्ट्स में कितनी असली ताकत है। और जाहिर है, सबसे बड़ा फायदा तो रोज सफर करने वालों को होगा। जहां टैक्सी या ऑटो में बहुत ज्यादा किराया लग जाता है, वहीं मेट्रो का सफर सिर्फ 10 से 50 रुपए में हो जाएगा। इससे लोगों का सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि कीमती समय भी बचेगा और साथ ही गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन भी कम होगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है और वो है मुंबई का ड्राइविंग कल्चर। अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ के लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और ये बात इस भरोसे को और पक्का करती है कि जब लोगों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो वो उसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। तो कुल मिलाकर इन सभी योजनाओं का सार क्या है? सीधी सी बात है, लोकल ट्रेनों पर बोझ कम होगा, लोगों का समय और पैसा बचेगा, पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम में कमी आएगी और पूरे ठाणे जिले को एक जबरदस्त कनेक्टिविटी मिलेगी। एक तरह से कहें तो ये तेजी से बढ़ते किसी भी शहरी इलाके के लिए एक फ्यूचर प्रूफ मॉडल है। तो चलिए अब हम अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं कि जब एक शहर का विकास उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे निकल जाए तो क्या किया जाता है? मुंबई इसका जवाब दे रहा है और जवाब है एक इंटीग्रेटेड, स्मार्ट और मल्टी लेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा न करे बल्कि आने वाले कल के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या मुंबई का ये इंटीग्रेटेड वर्टिकल मॉडल जिसमें मेट्रो, एक्सप्रेसवे और डबल डेकर कॉरिडोर एक साथ काम करते हैं, ये दुनिया भर की दूसरी तेजी से बढ़ती मेगा सिटीज के लिए एक नया ग्लोबल ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस सवाल का जवाब तो शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।